नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 1 अगस्त 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो 1 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो उसमें हम पढ़ेंगे मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, बाड़मेर जालोर अंतर्देशीय पोर्ट और कृत्रिम नहर परियोजना, और राजस्थान को ऑर्गन अंगदान डोनेशन अवेयरनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसकी पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। रोज आपको ये क्लास मिलती है डेली सुजस अपडेट शिव की डोज के साथ। 8 बजे ये क्लास मिलती है। आज किसी कारण वजह से ये 9 बजे आपको क्लास मिल रही है। तो 1 अगस्त 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत होने जा रही है। एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जितनी भी नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है वो 99 रुपए में आपको अगले 10 दिन तक उपलब्ध रहेगी। आप उसका फायदा उठाएं। सबसे पहले कल हमने पढ़ा कि केंद्र सरकार द्वारा गठित परीक्षा सुधार उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्य अमृतलाल मीणा राजस्थान के किस जिले के निवासी? करौली। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने कितने जिलों में स्थायी लोक अदालतों के गठन का अनुमोदन किया? 8। और देश की पहली वंदे भारत सुपरफास्ट पार्सल ट्रेन का तकनीकी परीक्षण किस रेलखंड पर किया जा रहा है? कोटा नागदा सवाई माधोपुर। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में हमने पढ़ा प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी जो टूर्नामेंट है वो जयपुर में आयोजित हुआ। उसमें राजस्थान ने 1 रजत 2 कांस्य सहित कुल 3 पदक जीते। और राजस्थान में 14 करोड़ की लागत से कृषि उत्पादों के लिए इंक्यूबेशन सेंटर जहां उनका प्रसंस्करण होगा, संचालन है, देख रेख वगैरह सब के लिए। तो 12 का लहसुन, चित्तौड़ का सीताफल, जालौर में अनार, झालावाड़ में संतरा, जयपुर में आंवला, और अजमेर में गुलाब, और जैसलमेर खजूर। और ऑर्गेनिक फूड मार्केट स्थापित किए जा रहे हैं जोधपुर, कोटा, उदयपुर में। ये हमने कल पढ़ा था। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में मिल गया। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट। अभी आपके लिए मंथली याद रखना, जुलाई महीना पूरा हो चुका है। मंथली आपको वन लाइनर क्लास मिल चुकी है। आज आपको एमसीक्यू क्लास मिल जाएगी और 2 दिन बाद आपको पूरे फैक्ट के क्लास मिल जाएगी। हालांकि ओनली ये टेस्ट सीरीज है, ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का करंट मिलना, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए आपको वीडियो भी उपलब्ध करवाई जा रही है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न 16वें इंडियन पहला प्रश्न है 16वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के अवसर पर स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के लिए किस राज्य का चयन किया गया है? भाई अंगदान सो महादान, बहुत बड़ा दान होता है। वैसे पैसे का दान भी बड़ा दान होता है, लेकिन आजकल पैसे के दान से तो घबराने लगे हैं, क्योंकि दान करो जाता ऐसे लोगों के पास है जिनको जरूरत नहीं है। अभी कुछ मामले भी आपने देखे होंगे, सामने आए हैं। तो अंगदान है। हालांकि इनमें भी कई बार क्या होता है, रक्त बैंक, ब्लड बैंक है, वहां भी हम अपने डोनेशन करते हैं, लेकिन कई बार न्यूज आती है इसको भी बेचा जा रहा है, फ्री में लेके बेचा जा रहा है। इसकी भी कोई सूचना है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। आप कर्म करते जाओ, फल आपको, अगर अच्छा कर्म किया तो अच्छा मिलेगा और बुरा किया तो मिलेगा। और डिजिटल जमाना हो गया है, तो ये कर्म जैसे आप करोगे इसी जन्म में आपको मिल जाएंगे, ये सोच लेना। पहले ऐसे होता था, ले अभी पिछले जन्म के कोई कर्म अच्छे नहीं किए तब भुगत रहा है। अब ऐसा होता है कि अब आप जैसा कर्म करोगे ना, आपको फल यही मिल जाएगा। तो राजस्थान उत्तर आएगा। राजस्थान किसी को जीवन देने का सबसे बड़ा तोहफा अंग दान है। ठीक है, ओके। तो राजस्थान को NOTTO यानी नोटो द्वारा स्टेट अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस हेतु चयनित किया गया है। अवसर है 16वां इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। सम्मान का कारण अंगदान जागरूकता, जन आंदोलन और प्रभावी जन संपर्क अभियान। और आपको पता है इस मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है। राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है। नोटो यानी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा राजस्थान को अवार्ड? स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस, यानी अंगदान जागरूकता, जन आंदोलन और प्रभावी जनसंपर्क अभियान के लिए राजस्थान को 16वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे पर सम्मानित किया गया। तो बहुत अच्छी बात है ये हमारे राजस्थान के लिए। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहां राजस्थान को सम्मानित किया जाता है। एग्जामिनर उस क्वेश्चन को जरूर लेगा। सामाजिक सरोकार के तहत अक्षय विद्यालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? सामाजिक
सरोकार के तहत अक्षय विद्यालय का जो शुभारंभ है वो हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र कहाँ पे है? जयपुर। बहुत बड़ी गौशाला है हिंगोनिया के अंदर, राजस्थान के अंदर। तो वहां पे अक्षय विद्यालय का शुभारंभ किया गया। तो हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र जयपुर में अक्षय विद्यालय का शुभारंभ किया गया। यह पहल सामाजिक सरोकार के तहत शुरू की गई है। उद्देश्य गौ सेवा से जुड़े बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराना। देखो अभी इतनी बड़ी गौशाला है तो वहाँ जाहिर सी बात है कितने कार्मिक काम करते होंगे, मजदूर काम करते होंगे, तो उनके बच्चों को भी आसपास के, ऐसे यानी कि आसपास के लोग ही काम करते हैं, दूर दराज से लोग आके काम करते हैं, स्थायी रहते हैं वहाँ पे, तो उनके बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, इसके लिए अक्षय विद्यालय का शुभारंभ किया गया है। हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र राजस्थान की सबसे बड़ी गौ सेवा पीठों में से एक है। ठीक है, याद रखना। बाड़मेर जिले के किस क्षेत्र में अंतर्देशीय पोर्ट व कृत्रिम नहर परियोजना प्रस्तावित है? यानी शुष्क बंदरगाह हम कह सकते हैं, इनलैंड पोर्ट कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं। तो ये बक्खासर गांव है, बक्खासर क्षेत्र के अंदर ये प्रस्तावित है। हालांकि प्रश्न सेकंड ग्रेड में आ चुका है कि राजस्थान में अंतर्देशीय पोर्ट कहाँ बनेगा? जालोर के अंदर बनेगा। अब ये नई ताज़ा अपडेट राज्यसभा के अंदर मदन राठौड़, हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे देश के जो अंतर्देशीय जलमार्ग मंत्री हैं उनसे सवाल पूछा, तो उसके जवाब में उनके द्वारा ये बताया गया कि बाड़मेर जालोर अंतर्देशीय पोर्ट और कृत्रिम नहर परियोजना बाड़मेर के बक्खासर जालोर पश्चिमी राजस्थान में क्षेत्र में प्रस्तावित है। समुद्री जल लाकर अंतर्देशीय पोर्ट और कृत्रिम नहर का विकास करना है। वर्तमान स्थिति देखें तो परियोजना की पूर्व व्यवहार्यता व तकनीकी अध्ययन जारी है। रिपोर्ट तैयार कर रही है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, वो इसको तैयार कर रही है। डीपीआर व गणितीय मॉडलिंग है वो आईआईटी मद्रास को सौंपा गया है। और संबंधित जलमार्ग ये राष्ट्रीय राजमार्ग 48 जुवाई लूणी नदी और कच्छ कारण बनेगा। सर्वाधिक उपयुक्त मार्ग इसका बवात्रा से कांडला क्रीक है। संभावित लाभ बाड़मेर जालोर सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश, व्यापार, परिवहन, रोजगार और आधारभूत ढांचे का विकास होगा। मतलब हमारा सबसे नजदीकी जो बंदरगाह है वो कांडला है। राजस्थान का सबसे नजदीकी बंदरगाह कौन सा है? कांडला। और कांडला कहाँ पे है? गुजरात में। अब एक तो हमें सारा सामान वगैरह लाने के लिए कांडला जाना पड़ता है, एक अगर हमारे इसी रूट में शुष्क बंदरगाह बन जाए और हमें वो सामान यहाँ मिलने लग जाए, इसकी बजाय यहाँ मिलने लग जाए, तो उसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। भी यहाँ से ट्रकों से भर के गाड़ियों से, रेलगाड़ियों से यहाँ आता है तो कितना, सबसे ज़्यादा परिवहन का सड़क मार्ग से खर्चा बैठता है, इसलिए चीज़ें महंगी हो जाती है। जहाँ से चलती है वहाँ उसका खर्चा ज़्यादा बैठ जाता है। तो ये चीज़ें हमें अगर इस राष्ट्रीय राजमार्ग 48 जवाई लूणी नदी और कच्छ के रण से ऐसे करके यहाँ मिल जाए और ये इसका रेट यहाँ से लगता है वो यहाँ से लगने लग जाए, तो हमें कितना फायदा होगा। ठीक है, इसके लिए बनाया जा रहा है। तो डीपीआर व गणितीय मॉडलिंग आईआईटी मद्रास, ये नाम याद रखना। बक्खासर या इसको कई बाखासर भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन न्यूज में बाखासर है, बक्खासर, तो बाखासर याद रखना। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राजस्थान में किस वर्ष तक हेपेटाइटिस सी के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? एक डायबिटीज है, एक आपका टीबी है, ठीक है, अलग अलग है। जैसे डायबिटीज की बात करूं मैं, मधुमेह रोग, डायबिटीज यानी मधुमेह, इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, टाइप 1 है, टाइप 2। इसका लक्ष्य भी 2030 निर्धारित है, अभी इसको समाप्त करने का है, इसको निवारण करने का है। मेरे हिसाब से समाप्त तो ये नहीं होगा, निवारण का है। जबकि हेपेटाइटिस सी ये लीवर वगैरह से होते हैं, सारे सिस्टम है लीवर से संबंधित है, तो उनको 2030 तक खत्म करना है। इसके अलावा टीबी को भी 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य है। ठीक है, तो राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राजस्थान और पूरे देश में वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस सी के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करना है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई 2018 पर शुरू किया गया था। अब इसका टारगेट निर्धारित कर दिया है कि हम हेपेटाइटिस सी है उसका पूर्ण उन्मूलन कर देंगे 2030 तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? लो जी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 से शुरू होती है ना, और इसमें जो केंद्र सरकार है वो 6,000 रुपये देती है, जबकि हमारी राज्य सरकार है वो 9,000 रुपये प्रतिवर्ष देती है कि नहीं देती है?
अब ये 2019 में चली थी, अब इसका जो ये मिशन जो नीति योजना है इसको 2030-31 तक बढ़ा दिया, 2030-31 तक बढ़ा दिया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ हुई 24 फरवरी 2019 को। कब शुरू हुई थी? 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। कुल स्वीकृत व्यय 3,15,614 करोड़ है और वार्षिक सहायता राशि केंद्र सरकार 6,000 रुपये देती है। भुगतान पर 3 सम्मान किस्तों में दिया जाता है। कितने देते हैं? 2,000 रुपये। तो अब देखो सीधा कैसे हुआ कि 6,000 रुपये देती है, 2 गुणा कितनी किस्त हो गई? 3 किस्तों में देती है सरकार। अब राज्य सरकार क्या करती है? एक्स्ट्रा 3,000 रुपये और देती है। वो कैसे देती है? एक 2,000 की किस्त और एक 1,000 की किस्त, इस प्रकार देती है। कई बार सरकार 3 किस्तें देती है, 1,000 की 3 अलग अलग किस्तें डालेगी। तो राजस्थान सरकार 9,000 देगी, केंद्र सरकार इस 6,000 दे ही रही है। अब तक 23 किस्तों के माध्यम से किसानों के खातों में 4.87 लाख करोड़ से अधिक राशि ट्रांसफर कर दी जा चुकी है। तो ये प्रश्न बनेगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को चली थी, 2030-31 तक बढ़ा थी। ठीक है, एक इससे संबंधित याद रखना, जल जीवन मिशन जो 2.0 चला है, इसकी अवधि है दिसंबर 2028 तक। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पीएम आवास योजना है, इसको भी बढ़ाकर 2028 से 29 कर दिया गया है। जबकि पीएम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना है, उसको बढ़ाकर भी आपके 2028-29 कर दिया गया है, 2028 है लगभग। तो इसको याद रखना ये क्वेश्चन। अब जैसे जैसे, क्योंकि पहले योजना शुरू की थी, फिर 2.0, 3.0, जैसे अभी ये पीएम ग्राम सड़क योजना 3.0 है, तो जैसे जैसे समय आता है इनको परिवर्तन करके आगे बढ़ा दिया जाता है। मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? अब आजकल हम हर प्रकार के गंदमंद खा लेते हैं। बाजार में गए, रेडी वाले के पास खा लिया, होटल वाले के पास खा लिया, कहीं खा लिया, हम वहाँ देखते रहते हैं। और क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है वो उतना ही दुख देती है। अब आप बर्गर खाते हो, कोई गोलगप्पे खाते हो, कोई और, मतलब जितनी भी फास्ट फूड खाते हुए जितनी देर खाते हैं बड़े इंटरेस्ट आता है, हाँ जिस और हो गए हो, लेकिन बाद में उतना ही खराब करते हैं। कोई भी चीज़ हो, जितना आपको सुख मिलेगा उसका दुख भी आपको मिलेगा, ये याद रखना बात। तो जितनी खुशी मिलेगी उतनी गम भी मिलेगा, इसलिए हर चीज़ में। इसलिए खास करके मैं बात कर रहा हूँ नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर के लिए, और ये बाद में पेट बढ़ना और करना, बीमारियां होनी सो, तो अच्छा जो लगेगा बाद में खतरनाक साबित होगा। राजस्थान मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। ठीक है, याद रखना, राजस्थान सरकार द्वारा मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। उद्देश्य नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज की शीघ्र पहचान और जांच व उपचार। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक शुरू किए जा रहे हैं। प्रथम चरण में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर सहित 10 से अधिक जिला अस्पतालों में इसका ट्रायल शुरू होने जा रहा है। जांचें FIB4 स्कोर, CBC, LFT सहित अन्य आवश्यक जांच इसमें की जाएगी। लीवर में फाइब्रोसिस व बीमारी की गंभीरता का आकलन करके समय पर उपचार होगा, और बीमारी की जो प्रचलन दर है अभी 9% से 32% है। तो याद रखना मिशन लीवर स्माइल। और एक प्रश्न मैंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, हेपेटाइटिस C बताया, और मधुमेह टाइप 1 और 2 बताया। तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना। फिक्स है कि यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा। शिव की डोज खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल महासंघों की सहायता के लिए 2026-23 से 2030-31 तक 36,441 करोड़ रुपए मंजूर किए केंद्र सरकार ने। राष्ट्रीय सम्मान संशोधन बिल 2026 वंदे मातरम के अपमान पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना होगा, जैसे राष्ट्रीय गान पर है। और लोक परीक्षा संशोधन बिल 2026 संगठित पेपर लीक पर 10 करोड़ तक जुर्माना। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 1 से 3 अगस्त तक फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया कैटरर्स का राष्ट्रीय अधिवेशन व प्रदर्शनी कैटरकॉन इंडिया द्वारा आयोजित। RPSC सचिव रामनिवास मेहता सेवानिवृत्त हो गए। भाई लो भी, RPSC में टोटल 10 सदस्य, ठीक है, 1 अध्यक्ष
और एक सचिव होता है, बाकी तो होते ही होते हैं, ये मुख्य है। तो अभी तक सचिव थे रामनिवास मेहता, वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और एक सदस्य डॉक्टर कुमार अशोक कलवार भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब देखो आगे क्या होता है, किसको क्या बनाया जाता है। आने वाले 1-2 महीनों में आरपीएससी में अध्यक्ष और सदस्य सचिव नियुक्त होंगे, तो एक नया अपडेट आने वाला है। बाकी सुजस धार्मिक स्थलों पर हेरिटेज वॉक बनेंगे भी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछले जो बजट है उसके अंदर घोषणा की गई थी। जैसे खाटू श्याम जी है, नाथ द्वारा है, केशवराय पाटन है, डीग है, चित्तौड़गढ़ जैसे धार्मिक स्थलों में हेरिटेज वॉक बनेंगे। 41 जिलों में 120 विशेष क्लिनिक, 2817 मरीजों को निरंतर उपचार मिलेगा। मिशन मधुहारी डायबिटीज के लिए है, याद रखना, मधुहारी मधुमेह के लिए है, ये याद रखना है। 8 दिन में समाधान। राजस्थान संपर्क पोर्टल, ये प्रश्न भी आपसे प्रश्न में पूछेगा। हालांकि एग्जामिनर तो ये भी पूछ सकता है, बोले कितने राजस्थान संपर्क पोर्टल इस पे शिकायत होती है, 181 नंबर पे शिकायत दर्ज। मुख्यमंत्री उदयपुर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ करेंगे भी, आज या कल। आज 1 से 2 अगस्त को राजसमंद उदयपुर के दौरे पर रहेंगे, वन महोत्सव की शुरुआत करेंगे हम, तब उसको कल तक बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। और शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव किया ही है। बाकी ये क्वेश्चन जो ये दे रखे हैं, ये आपको मैं लगातार करवा रहा हूँ। तो नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, ताकि निरंतरता के साथ आपको पीडीएफ लिंक, कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती रहे। पिछला क्वेश्चन था राजस्थान पुलिस के डीजीपी कौन है, तो आप सभी का सही जवाब था राजीव कुमार शर्मा। अब आपके लिए क्वेश्चन, आंवला के लिए इंक्यूबेशन सेंटर किस जिले में स्थापित किया जाएगा? आंवले के लिए इंक्यूबेशन सेंटर जयपुर में, अजमेर में, बारां में, जालोर में। सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और यशडे डोज, गोकुल भाई भट्ट, बाबू टेकचंद सिंधी, सौभाग्यमल सिंधी किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? सिरोही। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका का प्रकाशन किसने करवाया था? माणिक्यलाल वर्मा, जो पंछेड़ा गीत गाते थे। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, जबकि अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता ने की थी। 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में किसने करवाया था? माणिक्यलाल वर्मा ने। और काव्य संग्रह गरीबों की आवाज का संकलन किसने दिया? गणेशी लाल व्यास उस्ताद ने। गजब के प्रश्न है, रिपीट होंगे सीईटी में, आगे एसआई आरएस वगैरह एग्जाम में, तो इनको नोट करते जाना जैसे जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। वैसे जल्द ही आपके लिए आरपीएससी की और पीवाईक्यू, आरएसएमबीसी की पीवाईक्यू जल्द ही तैयार होकर आ रही है, आप उसका अध्ययन करेंगे। सेकंड ग्रेड में पूछे गए क्वेश्चन 5, मगरा, सोनाड़ी, नाली, पुगल किस पशु की नस्ल है? मंगला, सोनालिका, चंबल 65 किस फसल की किस्म है? ओपेन के अनुसार डूंगरपुर बांसवाड़ा में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कुंभलगढ़ और सज्जनगढ़ पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? रघुनाथगढ़, लीलागढ़ पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ये सेकंड ग्रेड 4 पेपरों में आए हुए, ये सेकंड ग्रेड का ग्रुप सी का पेपर है, जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। और करंट अफेयर्स की मई और जून की बुक उपलब्ध है बाजार में, आप जरूर इस पुस्तक का हर 2 महीने बाद बुक का अध्ययन करें। 2 महीने की 6 मंथ की सुजस सार उपलब्ध है। सेकंड ग्रेड, ये थर्ड ग्रेड के लिए L1 की टेस्ट सीरीज चल रही है, L2 की SST चल रही है, साइंस मैथ की चल रही है, CT स्नातक और दोनों चल रही है, बाकी PTE वगैरह सब की चल रही है। तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। नानक क्लासेज की आर्थिक समीक्षा बुक भी है बाजार में, आप जरूर पढ़ें, SI वाले, CAT वाले, RS वाले। इसके अलावा हमारे भूगोल का सूत्र अगर नानक पब्लिकेशन बुक से ऑर्डर करते हैं तो आपको RBSC 6 से 12 की पुस्तक फ्री में दी जाती है। तो आप जरूर अध्ययन करें, मेहनत करें, निरंतर पढ़ाई करें, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।